हेलो एवरीवन। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में सभी का स्वागत है। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से अपनी टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ उसको। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक को जरूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपको वर्क करना है, क्योंकि वो आपकी वीकनेस है। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे आज कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली 30 to 40 मिनट्स रीडिंग सेक्शन को भी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के 22 में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम 60 डेज के इस प्लान के साथ पूरे टीजीटी के कोर्स की थ्योरी को विद रिवीजन हम कंप्लीट करेंगे। और अब डे 22 पर पहुंच गए हैं 60 डेज के। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव मूड के साथ इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक चीज है। इसी से सिलेक्शन होगा, इसी से सिलेक्शन होगा। सो डे 22 में हमें वही फॉलो करना है। ग्रामर को हमें रिवीजन करना है, रेड एंड मार्टिन से कंसेप्ट है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है एसपी बख्शी की वर्क एक्सरसाइज से। वोकेबलरी में भी हमें नॉर्मल यूज को रिवाइज करना है। 18 सेशन हम कर चुके हैं, उसमें से जो रूट वर्ड्स है आपने नोट किए होंगे। रूट वर्ड्स को रिवाइज करना है उनके इंग्लिश मीनिंग के साथ, और फिर एसपी बख्शी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से। ठीक है, हमने जे एच एच तक हमने कर लिया, ऐसा याद है। आई शुरू होगा आज। ऑथर में विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के प्लेस की समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैरेक्टर, सेटिंग्स, इन सब चीज को डिस्कस किया जाता है। तो आपको रिवीजन सभी चीज का करना है। तो आज का हमारा टारगेट पता चला, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, लिटरेरी टर्म है, ऑथर है, और सभी का रिवीजन आपको डे 22 में करना है। इस चीज को कहाँ से कौन सा चैप्टर यूज करना है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डे 21 की आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। डे 21 को अगर आपने अचीव किया है तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले स्पोर्टिंग एरर ले लेते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है जो 2016 में आए थे और सीधे सीधे एसपी बख्शी से यूज किए गए थे। Each cigarette which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect. एग्जाम हॉल में इतना हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर होते हैं कि कॉमन सी गलती से हमारा ध्यान हट जाता है। ठीक है, और एग्जामिनर इसी चीज को चेक करता है कि हमें एक लेंथी सा सेंटेंस देगा, लेकिन हमें बेसिक्स पर रहना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है, वर्ब पैटर्न को देखना है। ठीक है, और इसी तरह से हम बाकी चीजों को देख लेंगे। प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, या कोई एक जो होती है एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी की, सब्जेक्ट कहीं है और उसका वर्ब कहीं दूर जाकर वो लिखता है। तो ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स, ठीक है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब स्मोक यूज हुई है। पर्सन डज सम हार्म, तो वो करती है सम हार्म, कुछ नुकसान, एंड इवेंचुअली, और परिणाम के तौर पर। यू मे गेट, जब सब्जेक्ट यहाँ पर पर्सन है तो फिर यू में यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है। यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, प्रभाव को इफेक्ट बोला जा सकता है, तो यहाँ पर पर्सन के लिए ही होना चाहिए, ही में, ना कि यू। क्लियर है। आई विश इट हैड बीन मी whom यू हैड चूजन, नोट सी। काश ये मैं होता जिसे तुमने चुना है, वो नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही हो रहा है। उसे चुना है और काश उसकी जगह मैं होता है। ठीक है, तो आई विश इट हैड बीन आई whom यू हैड चूजन, नोट सी। तो मी की जगह यहाँ पर आई का यूज होगा। अब बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन, क्या इसमें कोई एरर है? ठीक है, क्या इसमें कोई एरर है? ठीक है, आपने बिल्कुल प्रैक्टिस की होगी तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। फोकस करें, किस बुक की बात हो रही है जो लास्ट नाइट पढ़ी थी, और वो कैसी है, वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर डेफिनेट सी बुक आ गई। कौन सी बुक? जो लास्ट नाइट पढ़ी थी। तो जब कोई चीज डेफिनेट होती है तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। द बुक आई रेड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन। बुक के लिए वन यूज हो सकता है, तो तब जाकर सेंटेंस पूरा करेक्ट होगा। दीज काइंड ऑफ बुक्स सीम्स टू बी इंफॉर्मेटिव बट नो। इस तरह की बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह की बुक्स दिखने में लगता है कि इंफॉर्मेटिव होगी, लेकिन होती नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है दीज काइंड, या तो दीज काइंड्स होगा या फिर दिस काइंड होगा। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम दीज काइंड्स ले तो फिर यहाँ सीम्स नहीं होगा। तो वॉइस ऑफ वर्ड देख लेंगे कि किस क्या एरर जल्दी हो सकती है। तो दिस काइंड करना यहाँ पर सही रहेगा। दिस काइंड ऑफ बुक्स सीम्स टू बी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अगर आप सीम्स को चेंज करेंगे फिर दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है।
वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग है तो दिस कर लीजिए। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टेक विद नेटिव स्पीकर। देखिए आपके एग्जाम में आज आने वाला आ चुका है ये क्वेश्चन, और सीधा सीधा इसकी बख्शी से लिया गया है कि वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। जब वन वन का यूज हो रहा है तो फिर यहाँ पर वन सी आ जाएगा पॉजिटिव केस। आपके एग्जाम में आया हुआ है टीजीटी के एग्जाम में, और सीधा सीधा इसकी बख्शी से लिया गया, ये वाला भी और ये वाला। वोकैब की बात कर लेते हैं। एग्नोस्टिक वर्सेस अपोस्टेट क्या होता है, और एथीस्ट वर्सेस थीस्ट। चारों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब आप भगवान में विश्वास करते हैं, किसी डाइटी में विश्वास करते हैं, तो आप थीस्ट होते हैं। थियो मतलब गॉड या रिलीजन, और आ एक नेगेटिव रूट वर्ड है, जब भगवान में विश्वास नहीं करते तो उसको अथीस्ट बोला जाता है। अपोस्टेट वो स्थिति है जहां पर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लिया है, दैट इज चेंज इन बिलीफ सिस्टम। आपने किसी धर्म या किसी पंथ में जब मां मानते थे, वहां से अपना विश्वास चेंज कर लिया तो आप अपोस्टेट हो गए हैं। और एग्नेस्टिक वो स्थिति है जहां पर आप डाउटफुल है कि भगवान होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि जब आप उसके होने पर ही डाउट कर रहे हैं तो थीस्ट और अथीस्ट तो बाद में होगा, अपोस्टेट तो बाद में होगा। तो ये वो स्थिति है कि जब आपको पता ही नहीं है कि भगवान होते हैं या नहीं होते, इस चीज अभी डाउटफुल है, तो वो बोली जाती है एग्नोस्टिक। तो ये वाइस वर्सा हमें कंपैरेटिव स्टडी मालूम होती है कि किस वर्ड में क्या डिफरेंस है। सिमिलर भी लगता है लेकिन वास्तव में इसमें कुछ डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है उस पर आपकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के बारे में भी होता है कि क्या आप बिल्कुल क्लियर है। सुवेनिस्ट इज ए पर्सन हूँ, सुवेनिस्ट का ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह का व्यक्ति होता है, ठीक है। सुवेनिस्ट इज ए पर्सन हु इज, ठीक है। तो अनभक्त से यूज किया जा सकता है। कनोशियर वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट, ठीक है। कनोशियर वर्सेस गवर्नमेंट लगभग सिमिलर वर्ड है। हु हैज एन स्पेशल टैलेंट अबाउट द फूड एंड फूड आर्ट, किसको जज करने की कला है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मतलब वो लोग होते हैं कि खाने के प्रति केवल खाने की चाह है, खाने की क्वालिटी, खाने की मात्रा मैटर नहीं करती, बस खाना चाहना होता है। इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं, भुक्कड़ टाइप का व्यक्ति को गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन खाने की प्रॉपर समझ, उसका स्टाइल, उसकी सुशील, उसकी वैरायटीज को चखना, जानना, उसके बारे में जानना, ये दोनों सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कनोसियर वर्सेस गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट में डिफरेंस है, तो यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, और वहां पर एक अगर क्लैरिटी नहीं आई ना तो हम गलत ऑप्शन चुन लेंगे। फैटलिस्ट बिलीव इन, फैटलिस्ट किस चीज में बिलीव करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पोकेट ए गर्ल किस तरह की लड़की होती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और लिटरेरी टर्म्स से यहाँ पर लिटरेरी टर्म नहीं, लिटरेचर से एक स्टेटमेंट है, क्या है, द ट्रूथ इज दैट द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल नेचर, किस चीज की नॉलेज, एक्सटर्नल नेचर, एंड द साइंस विच दैट नॉलेज रिक्वायर्स और इंक्लूड, और वो साइंस जो नॉलेज को चाहिए होती है, आर नॉट द ग्रेट ऑफ द फ्रीक्वेंट बिजनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, ये ह्यूमन माइंड के बिजनेस नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों की इतनी जरूरत ह्यूमन माइंड को नहीं पड़ती है। वी आर परपेचुअली मोरलिस्ट, ठीक है, हम मोरलिस्ट है। बट वी आर जियोमेट्रिशियन ओनली बाई चांस, अगर हम मैथमेटिक्स, जियोमेट्री या फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब बाई चांस है। सोक्रेटिस वाज रेदर ऑफ ओपिनियन दैट व्हाट वी हैड टू लर्न वाज हाउ टू डू गुड, हमें क्या सीखना है कि अच्छाई को कैसे किया जाए और बुराई को कैसे अवॉइड किया जाए। सीखना इस चीज को है, ना कि वो साइंस, एक्सटर्नल नॉलेज, वो जियोमेट्री, वो भूगोल, वो सब चीज जानना नॉलेज नहीं है, वो तो नॉलेज के एक एस्पेक्ट है। लेकिन हमें सीखना क्या है कि हाउ टू डू गुड एंड अवॉइड इविल ऑन ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म पर ये किसके विचार है, ठीक है। लाइफ ऑफ मिल्टन एक वर्क लिखा गया था, लाइफ ऑफ मिल्टन, ये वर्क लिखा गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा, सैमुअल जॉनसन। तो 18 सेंचुरी के ह्यूमनिस्ट माने गए हैं सैमुअल जॉनसन। अगर आपको लिटरेरी टर्म में कल एक टॉपिक दिया गया था ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्ट, ठीक है, और न्यू ह्यूमनिज्म, अगर वो आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल जाएंगे 16 सेंचुरी के ह्यूमनिस्ट कौन थे, ह्यूमनिस्ट किस तरह की स्कॉलर होते थे, किस तरह की पढ़ाई वो करते थे। तो ग्रीक, लेटिन और उनके कल्चर और उनके लिटरेचर को पढ़ते थे। साइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, तो ह्यूमैनिटीज को पढ़ने वाले को ह्यूमनिस्ट बोला जाता है। और 18 सेंचुरी के ह्यूमनिस्ट रहे हैं सैमुअल जॉनसन, उन्होंने अपने लाइफ ऑफ मिल्टन में ये ओपिनियन लिखा है। यहाँ पर लास्ट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ऐसे ही आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो ये नोट कर लीजिएगा अगर आपने कल लिटरेरी टर्म में नहीं पढ़ा इसको। अ सॉन्ग दैट सेलिब्रेट्स गॉड और एक्सप्रेस रिलीजियस फीलिंग एंड इज इंटेंडेड प्राइमरी टू बी संग एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सर्विस। क्या लिरिक बोलते हैं, ओड बोलते हैं, हाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। दैट इज नॉट अ प्लीजेंट प्लेस, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। ठीक है, कल के लिटरेरी टर्म के टॉपिक में ये 3 फिगर ऑफ स्पीच थी, उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम्स ट्रेवल इन डाइवर्स स्पेस विद डाइवर्स पर्सन, अलग अलग लोगों के साथ समय अलग अलग स्पीड से गुजरता है। ठीक है, तो रिलेटिविटी थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया था, क्या बताया था? चलिए मैं एग्जांपल नहीं देता यहाँ पर, सही नहीं होगा। द ट्रेवल टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेस विद डाइवर्स पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गति से टाइम आगे बढ़ता है। तो ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में अपेयर होती है? साथ साथ आपको कैरेक्टर का नाम भी बताना है कि कौन सा कैरेक्टर इसको बोलता है। ठीक है, हाउ बिटर अ थिंग इट इज टू लुक इन टू हैप्पीनेस थ्रू अनदर्स मैन्स आइज। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात कही है शेक्सपियर ने, और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो शेक्सपियर का ये ओपिनियन किस प्ले में आता है? ठीक है, साथ साथ आपको इस प्ले के कैरेक्टर्स, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सीन्स, इसका जोनर, ये सब चीज मालूम होनी चाहिए। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो डे 22 में आपको ग्रामर के रेनन मार्टिन से कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। एसपी बख्शी से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। क्या एक्सरसाइज करनी है? आपको एडजेक्टिव जो टॉपिक है जो आपने किया था उसका रिवीजन करने के बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपको करनी है एडजेक्टिव टॉपिक पर। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक पर आपको रिव्यू एक्सरसाइज इस बुक से करनी है। वोकैबुलरी में फिर आपको वही सब चीजें करनी है। वोकैबुलरी में फिर वही सब चीजें करनी है कि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर ए और बी सी खत्म कर लिया तो फिर आपको डी, ई और एफ को फिनिश करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। रिवीजन कहाँ से करेंगे? रूट वर्ड्स, नॉर्मल से, और फिर इसको रिवाइज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एसपी बख्शी। ठीक है, ये 2 बुक अगर आपने कवर कर रहे हैं तो किसी और चीज की टेंशन लेनी नहीं, बस एक जनरल आइडिया में प्रीवियस ईयर से लेना है। दैट्स इट, बिलीव मी, पूरा ट्रस्ट कीजिए। बस आपको ऑनेस्टली इस सिलेबस को पूरा करना है, वो चीज आपको आ जानी चाहिए। फोकस इस चीज पे है, केवल रीडिंग कर लियो, रख दिया कि हो गया, नो दैट इज नॉट द थिंग। इसीलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर 100% एक्यूरेसी आ रही है तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे हो रहे होंगे, भले मैं 50 क्वेश्चन में से 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ पाता हूँ। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो यूज कर रहे हैं वो अल्फाबेट आई स्टार्ट हो गया है, और आई में आपको 2 ही टॉपिक करने हैं। एक है इंटेंशनल फैलेसी। ठीक है, मेरे पीजीटी के साथ इसको बहुत सीरियसनेस के साथ करेंगे, लेकिन टीजीटी वाले भी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी, किस सेंचुरी में दी थी, और इंटेंशनल फैलेसी होता क्या है। ठीक है, तो किसी लिटरेरी वर्क के अंदर टेक्स्ट के पीछे की चीजों को जो इफेक्ट आते हैं उसके होने का, उसमें होने वाली एरर को ही इंटेंशनल फैलेसी बोला जाता है। इसका पूरा कंसेप्ट आप रिवाइज कीजिए। दूसरा जो टॉपिक आपको करना है वो है आयरन। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 ही टॉपिक करेंगे आई से, क्योंकि आई में ज्यादा लिटरेरी टर्म नहीं है। आयरन ही आपको यहाँ पर करना है। आयरनी क्या होती है? ग्रीक कॉमेडी कैरेक्टर कॉल्ड द आर्योन, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कैसे फिर इसका मीनिंग निकलता है। वर्बल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी आपको जरूर करनी है। ठीक है, जितनी भी है सभी तरह की आयरनीज पढ़नी हो। ड्रामेटिक आयरनीज में शेक्सपियर का किंग लियर को ग्रेट एग्जांपल माना जाता है। ठीक है, ट्रेजिक आयरनी है, कॉस्मिक आयरनी है, रोमांटिक आयरनी है। तो थोड़ा सरफेस पे सभी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। तो आयरनी एंड इंटेंशनल फैलेसी 2 टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, वन वर्ड ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपको ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का प्ले करना है, ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, 1600 में आया था। इसके बारे में जितने भी मेजर फैक्ट है, हम अपने चैनल में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में एमसीक्यू डिस्कस करते रहते हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत सारे फैक्ट पता चल जाएगा। दिस इज अ फेयरवेल प्ले टू मर्थ। शेक्सपियर का ये हंसी खुशी हैप्पीनेस को फेयरवेल प्ले है। इस प्ले की जोनर, इस प्ले की सेटिंग्स, इसकी थीम, मेजर इंसिडेंट और इसके कैरेक्टर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑथेंटिक सोर्स से आपको एक एक टॉपिक पर एक्सप्लेन की जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। डे 22 में आपको ये सब चीजें कवर करनी है, और फिर हम डे 23 में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेंगे, जिसका आंसर आप इंटरेस्टिंगली कमेंट सेक्शन में देते रहते हैं, और मैं एक एक कमेंट को बड़े उससे पढ़ता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो वहां पर मैं रेस्पॉन्ड भी करता हूँ। कीप इट अप, बाय।